CH-41 शिवी के बदले तेवर। शिवी इस वक्त कमरे में बैठी थी, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसका ध्यान घड़ी पर जाता है जहां रात के 9 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके जहन में जो नाम सबसे पहले आता है वो आरम का था। शिवी खुद से कहती है, इतनी रात हो गई, ये आरम जी आए क्यों नहीं? हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है जो हम उन्हें कॉल करें। मायूस होकर, अगर फ़ोन होता भी तो कौन सा, शायद वो हमारा फ़ोन उठा लेते, उल्टा शायद हमें 4 बातें ही सुनाते। पता नहीं इन्हें रह रह कर कौन सा भूत पकड़ता है। कभी बहुत प्यार से रहते हैं और कभी कभी कितना गुस्सा करते हैं। CH-42 ये सब कहते हुए शिवी काफ़ी मासूम लग रही थी, लेकिन उसके मासूम से दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरम की फिक्र हो रही थी। अब उस मासूम को कौन समझाए कि उसका पति क्या चीज़ था, जिसे देख अच्छे अच्छे को अपनी फिक्र होने लगती थी। शिवी घड़ी में समय देखते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, कुछ देर उनका इंतजार करती हूँ। अगर वो नहीं आए तो फिर मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी, बस वो इस बात पर गुस्सा ना करने लग जाए। शिवी बेड पर बैठी आरम का इंतजार करते रह जाती है। उसे जम्हाइयाँ आ रही थी, उसकी पलकें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रही थी। देखते ही देखते 10 बज गए थे। शिवी से अब रुका नहीं जाता, इसीलिए वो बेड से उठ अपना दुपट्टा उठा गले में डालती है और बेड के साइड में मौजूद चप्पल पहन लेती है। पंछी एक नज़र खुद को शीशे में देखती है, फिर कुछ सोचते हुए मासूमियत से कहती है, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ होंगे, और हमें तो सही से रास्ता ही नहीं पता। अगर खो गए तो? नहीं नहीं, हम इतना रिस्क नहीं लेते। एक काम करते हैं, मुन्ना भैया या गुड्डू भैया के साथ चले जाते हैं, क्योंकि शिवा भैया और शेरा भैया तो हमें अकेले नहीं जाने देंगे। शिवी जल्दी से कमरे से निकल जाती है। तभी उसे वहीं हॉल में बैठा हुआ मुन्ना नजर आ जाता है। मुन्ना को देख उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से जाती है और मुन्ना से कहती है, भैया चलो। शिवी की आवाज़ सुन हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहाँ जाने की बात कर रही है, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहती है, कहाँ? शिवी मासूमियत से कहती है, आरम जी घर नहीं आए हैं, उन्हें ढूंढने जाना है। शिवी की मासूमियत भरी बातें सुनने के बाद मुन्ना बेफिक्री से कहता है, अरे वही नहीं, वो आ जाएंगे, आप जाओ और बिंदास सो जाओ। शिवी जो पहले से ही परेशान थी, अब मुन्ना की बातें सुन उसे गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए कहती है, आप चल रहे हैं या मैं अकेले चली जाऊं? शिवी के इस तरह बोलने पर मुन्ना हैरान हो जाता है और आंखें फाड़े शिवी को देखने लगता है। उसे आज शिवी के तेवर बदले हुए लग रहे थे। सिर्फ तेवर नहीं, उसे पूरी की पूरी शिवी ही बदली हुई लग रही थी, क्योंकि जो लड़की अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आती थी, आज वो समझदारों की तरह बातें और गुस्सा कर रही थी। मुन्ना को खुद की तरफ इस तरह देखता देख शिवी खींचते हुए कहती है, मैं कोई शो पीस नहीं हूं जो घूरे जा रहे हो, अगर आपका घूरना हो गया हो तो चले। शिवी की आवाज़ से मानो मुन्ना अपने वर्तमान में आता है और झट से अपनी जगह से उठ एक ही सांस में कहता है, हाँ चलो वही नहीं, बताओ कहाँ ढूंढना है भाऊ को? मुन्ना की बातें सुन शिवी उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, मानो वो कोई अजूबा देख रही हो। वो चिढ़ते हुए कहती है, आपके भाऊ कहाँ जाते हैं? ये तो आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? मुन्ना हाँ में सर हिला जल्दी से घर से निकल जाता है और उसके पीछे शिवी भी निकल जाती है। CH-43 जमुना बाई का कोठा। शिवी का ये नया रूप देख कुछ पल के लिए तो मुन्ना भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी छुई मुई सी वहिनी अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो बिना वक्त गवाए जल्दी से जूता पहन शिवी को लिए घर से निकल जाता है और जैसे नीचे आता है वहां आरम की जीप ना देख मुन्ना को समझ आ गया था कि इस वक्त आरम कहाँ गया होगा। वो अपना सलाइवा गटक लेता है। तभी शिवी उसे हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए आप? जल्दी चलिए ना, हमें डर लग रहा है। इस वक्त उसके मासूम से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरम की चिंता हो रही थी। तभी मुन्ना एक जीप लेकर आता है जिसमें शिवी मुन्ना के बगल बैठ जाती है और उनकी जीप वहां से निकल जाती है। मुन्ना जीप धीरे धीरे चला रहा था, जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, भैया आप जीप चला रहे हो, बैलगाड़ी नहीं, थोड़ा तेज चलाओ ना। मुन्ना हाँ में सर हिला जीप की स्पीड बढ़ा देता है। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वो शिवी को एक नज़र देख मन में कहता है, बाप्पा करे भाव वहाँ ना हो जहाँ मैं सोच रहा हूँ, वरना आज कयामत आ जाएगी। पता नहीं क्या खाया था आज वहिनी ने, एकदम अचानक से झांसी वाली बाई बन गई है। मुन्ना अपने ही धुन में थी, वहीं शिवी के दिल में अलग ही चिंता उभर रही थी। अचानक से उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो मुन्ना को देख कहती है, भैया मेरे माथे पर क्या बेवकूफ़ लिखा है? शिवी की बातें सुन मुन्ना उसे अजीब से नज़रों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो सवाल पूछते हुए कहता है, वहिनी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। CH-44 मुन्ना का जवाब सुन शिवी आंखें छोटी कर कहती है, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चौल के फेरे क्यों ले रहे हो? चौल से शादी नहीं करनी हमें बस अपने आरम जी पास जाना है।
अगर आपने हमें जल्दी उनके पास नहीं पहुंचाया तो हम आपकी शिकायत कर देंगे शिवा भैया से। शिवी की प्यारी सी धमकी सुन मुन्ना की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो बिना कुछ कहे जीप को तेजी से आगे बढ़ा देता है। मुन्ना की जीप एक इलाके में आकर रुकती है। शिवी चारों तरफ नजरें घुमाती है, जहां औरतें आदमियों के साथ चिपकी खड़ी थी। उनके कपड़े उसे काफी अजीब लगते हैं। उन लड़कियों ने काफी चमक धमक वाले कपड़े पहने थे, जिसमें उनका शरीर हद से ज्यादा नजर आ रहा था। शिवी उन लड़कियों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, छी, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अपने पतियों से इतना ही प्यार है तो घर में जाए ना। शिवी की बातें सुन मुन्ना खुद में बुदबुदाता है, ये लोग खुले में ही ये सब करते हैं। शिवी को मुन्ना की बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो मुन्ना से कहती है, ये कितनी गंदी जगह है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मुन्ना तपाक से कहता है, हाँ वहिनी, ये बहुत गंदी जगह है, चलिए वापस घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मानो आज शिवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो ना में सर हिलाकर कहती है, मैं आरम जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज शिवी मानो जिद पर अड़ चुकी थी। वहीं शिवी की जिद देख मुन्ना अपना गला तर करते हुए मन में कहता है, आज ये वहिनी मेरे हड्डी तुड़वाने के पूरे मूड में है। अगर भाऊ को पता चला तो वो तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर शिवा भाई और शेरा भाई को पता चला तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे मेरे साथ। बचा लेना देवा आज 3 शैतानों से। मुन्ना को अपने ही ख्यालों में खोया देख शिवी जीप से उतर जाती है। वहां मौजूद आदमी उसे पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन मुन्ना को देख सभी अपनी नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जलती हुई निगाहों से सबको देख रहा था। शिवी सब तरफ देख अपने सामने मौजूद बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ती है, जमुना भाई का कोठा। इस नाम को पढ़ वो अजीब सा मुंह बना लेती है, CH45 डोंट वेस्ट कॉइन। शिवी का ये नया रूप देख कुछ पल के लिए तो मुन्ना भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी छुई मुई सी वहिनी अचानक से शेरनी कैसे बन गई। वो बिना वक्त गवाए जल्दी से जूता पहन शिवी को लिए घर से निकल जाता है, और जैसे नीचे आता है वहां आरम की जीप ना देख मुन्ना को समझ आ गया था कि इस वक्त आरम कहाँ गया होगा। वो अपना सलाइवा गटक लेता है। तभी शिवी उसे हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए आप, जल्दी चलिए ना, हमें डर लग रहा है। इस वक्त उसके मासूम से मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे आरम की चिंता हो रही थी। तभी मुन्ना एक जीप लेकर आता है, जिसमें शिवी मुन्ना के बगल बैठ जाती है और उनकी जीप वहां से निकल जाती है। मुन्ना जीप धीरे धीरे चला रहा था, जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, भैया आप जीप चला रहे हो, बैलगाड़ी नहीं, थोड़ा तेज चलाओ ना। मुन्ना हाँ में सर हिला जीप की स्पीड बढ़ा देता है। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वो शिवी को एक नज़र देख मन में कहता है, बाप्पा करे भाव वहां ना हो जहां मैं सोच रहा हूँ, वरना आज कयामत आ जाएगी। पता नहीं क्या खाया था आज वहिनी ने, एकदम अचानक से झांसी वाली बाई बन गई है। CH46 मुन्ना अपने ही धुन में थी। वहीं शिवी के दिल में अलग ही चिंता उभर रही थी। अचानक से उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो मुन्ना को देख कहती है, भैया मेरे माथे पर क्या बेवकूफ़ लिखा है। शिवी की बातें सुन मुन्ना उसे अजीब से नज़रों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि शिवी कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो सवाल पूछते हुए कहता है, वहिनी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। मुन्ना का जवाब सुन शिवी आंखें छोटी कर कहती है, आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चौल के फेरे क्यों ले रहे हो। चौल से शादी नहीं करनी हमें बस अपने आरम जी पास जाना है। अगर आपने हमें जल्दी उनके पास नहीं पहुंचाया तो हम आपकी शिकायत कर देंगे शिवा भैया से। शिवी की प्यारी सी धमकी सुन मुन्ना की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो बिना कुछ कहे जीप को तेजी से आगे बढ़ा देता है। मुन्ना की जीप एक इलाके में आकर रुकती है। शिवी चारों तरफ नजरें घुमाती है, जहां औरतें आदमियों के साथ चिपकी खड़ी थी। उनके कपड़े उसे काफी अजीब लगते हैं। उन लड़कियों ने काफी चमक धमक वाले कपड़े पहने थे, जिसमें उनका शरीर हद से ज्यादा नजर आ रहा था। शिवी उन लड़कियों को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, छी, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अपने पतियों से इतना ही प्यार है तो घर में जाए ना। शिवी की बातें सुन मुन्ना खुद में बुदबुदाता है, ये लोग खुले में ही ये सब करते हैं। शिवी को मुन्ना की बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो मुन्ना से कहती है, ये कितनी गंदी जगह है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मुन्ना तपाक से कहता है, हाँ वहिनी, ये बहुत गंदी जगह है, चलिए वापस घर चलते हैं। मुन्ना ये सब शिवी को समझाते हुए कह रहा था, CH47। लेकिन मानो आज शिवी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो ना में सर हिलाकर कहती है, मैं आरम जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज शिवी मानो जिद पर अड़ चुकी थी। वहीं शिवी की जिद देख मुन्ना अपना गला तर करते हुए मन में कहता है, आज ये वहिनी मेरे हड्डी तुड़वाने के पूरे मूड में है। अगर भाऊ को पता चला तो वो तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर शिवा भाई और शेरा भाई को पता चला तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे मेरे साथ। बचा लेना देवा आज 3 शैतानों से। मुन्ना को अपने ही ख्यालों में खोया देख शिवी जीप से उतर जाती है। वहां मौजूद आदमी उसे पलट पलट कर देख रहे थे,
लेकिन मुन्ना को देख सभी अपनी नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जलती हुई निगाहों से सबको देख रहा था। शिवी सब तरफ देख अपने सामने मौजूद बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ती है, जमुना भाई का कोठा। इस नाम को पढ़ वो अजीब सा मुंह बना लेती है। CH-48 शिवी पर गंदी नजर। शिवी अपने आसपास की चीजों को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई सालों तक एक चार दीवारी में कैद होने के कारण शिवी के लिए ये सब काफी नया था। वह एक तक वहां मौजूद लड़कियों को देख रही थी, जिन्होंने काफी भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, और उन कपड़ों में उनका शरीर काफी ज्यादा नजर आ रहा था। भले शिवी यह सब पहली बार देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे इतना समझ आ रहा था कि यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। शिवी को उन लोगों की तरफ देखता देख मुन्ना उसे चलने को कहता है, लेकिन शिवी उसकी बात ना मानकर उसे शक्ति से कहती है, मैं यहाँ से बिना आरम जी को लिए नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं, वरना मैं अकेले भी काफी हूँ। इतना कह वो जमुना बाई के कोठी की तरफ बढ़ जाती है। वही शिवी को आगे जाता देख मुन्ना उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था। आखिर इस वक्त शिवी उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे उसे अच्छे से निभाई भी थी। वो भी शिवी के पीछे पीछे चल देता है। शिवी जैसे जमुना बाई के कोटे के अंदर आती है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो देखी है, वहां एक भद्दे सी औरत, जिसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर रखा था। वो वहां पान चबाए बैठी थी, उसके मुंह पूरी तरह लाल हो चुके थे। वही उसे औरत को ऐसे देख शिवी को घिन भी आ रही थी। उस औरत ने भी काफी चटक साड़ी पहन रखी थी। ये औरत ही थी जमुना बाई, और यह कोठा इसी का था। एक तरह से कहा जाए तो वह इन लड़कियों की घरवाली थी, जो उनका सौदा करती थी। इस वक्त वहां कई सारे लोग मौजूद थे। जैसे ही जमुना बाई की नजरें शिवी पर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और होठों पर कुटीर मुस्कान, मानो उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। लेकिन उसके गंदे ख्यालों को रोकते हुए मुन्ना अपनी रोबदार आवाज में कहता है, आरम भाव की बाई को है, सोचना भी मत। CH-49 आरम का नाम आते ही वहां मौजूद आदमी जो शिवी को हपसी नजरों से देख रहे थे, वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही जमुना बाई, उनका तो मनु खून सूख रहा था। एक पल के लिए शिवी को वहां देख उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि शिवी बला की खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती को टक्कर दे सके ऐसी कोई पैदा नहीं हुई थी। अगर वो जमुना बाई के कोठे पर आ जाती तो जमुना बाई रातों रात लिखपती बन जाती। वहीं शिवी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है और जाकर एक कमरे को खोल देती है, लेकिन वहां का नज़ारा देख उसके कदम ठिठक जाते हैं और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। राका गुस्से से अपनी हवेली में चहलकदमी कर रहा था। एक के बाद एक फैक्ट्रियां उसकी बर्बाद होती जा रही थी, और वह चाहकर भी उसे शख्स का पता नहीं लग पाया था, और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वह गुस्से में अपने घर के सामानों को तोड़ते हुए अपने सामने मौजूद आदमियों से कहते हैं, ससुरे के अभी तक तुम लोग एक आदमी का पता नहीं लगा पाए। करते क्या हो बे तुम लोग को मुफ्त का खिलाने से अच्छा है कि कोनो कुत्ता पाल ले। वो ससुरा हमरा काम भी करेगा, CH-50 और हमरी वफादारी भी करेगा। तुम लोग तो बस सांड की तरह ठूस ठूस कर मोटे हो गए हो। अब तो लगता है हम इंसानों को नहीं, जानवरों को खिला रहे हैं। बस खाओ पियो और पड़े रहो सांड की तरह। कौन है पता नहीं जिसने राका से दुश्मनी ली है। समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। लोगों को का इतना भी नहीं पता है, जिस दिन हमरा दिमाग घुमाना, हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। उस दिन ये दुनिया राका का कहर देखेगी, और ऐसा कहर देखेगी कि भुलाए नहीं भूली जाएगी। ये सब कहते हुए राका के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ तो बड़ा करने वाला था। वहीं राका को ऐसे देख उसके साथी भी एक पल के लिए डर गए थे। उन्हें भी राका से डर लगने लगा था।